और कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा जाने का मौका मिला है। तो अभी फ़िलहाल झारखंड में जो जॉब की स्थिति है, चाहे जेएसएससी और जेपीएससी में वैकेंसी आ नहीं रही काफ़ी दिनों से, लेकिन अब लग रहा है कुछ सुगबुगाहट होगा। 2021 का साल ऐसा लग रहा है कि सबके लिए खुशखबरी लेकर के आएगा और सबके लिए एक मौका लेके आएगा। तो आज जो बात करने का उद्देश्य है वो दो तीन मुद्दे पे बात करना है। पहला मुद्दा बात करना है कि भाई आपका जेपीएससी की वैकेंसी अब आने वाली है, ठीक है ना। और कार्मिक का एक लेटर है जो कि खूब तैर रहा है कल से वायरल। खैर ये इलीगल है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्मिक का लेटर जो है ये गोपनीय लेटर होता है। गोपनीय लेटर मार्केट में आ जाता है। अब मार्केट में चूँकि आ ही गया है तो अब क्या करना है। तो इसमें बात है कि और एक बात और है कि जेपीएससी में इस बार 17, 18, 19 था पहले बात, लेकिन अब इस बार 20 को भी जोड़ दिया है। 2017, 2018, 2019 और 2020, है ना। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है लेटर में कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 2018, 2019 और 2020, 17, 18, 19, 20 4 साल का एक साथ कंबाइन करके वैकेंसी निकालने की बात है, ठीक है। और ये मांगा गया है सरकार के सभी डिपार्टमेंट से, है ना, जिसमें कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में, है ना। अब तो 21 आ गया। 2020 का साल तो ऐसे भी खराब रहा कोरोना के कारण, और हमको लगता है कि फरवरी के बाद से रांची में क्लास हम लोग का चल रहा था। फरवरी में हम लोग एक बैच को ख़त्म किए थे रांची लालपुर में, और जैसे मार्च में था कि नया बैच शुरू करेंगे, और उसके बाद 22 मार्च को के बाद से पूरा समझिए 22 मार्च से लेके पूरा मार्च अप्रैल से लेके अभी तक इतना टाइम बुरा रहा सबके लिए, और झारखंड के लिए भी, और ख़ास करके जेपीएससी या जेएसएससी के लिए कि एकदम शून्य हो गया। तो अब थोड़ा सा कोरोना का काल थमा है, कोरोना केसेस भी अब कम हुआ है, और अब वैकेंसी आने की बात है। तो नए साल में, एक साल तो आपका चौपट हो गया, एक साल चौपट होने के बाद नए साल में वैकेंसी आपकी आएगी। अब देखिए झारखंड में भी मोटा मोटी देखा जाए तो दो वर्ग है छात्रों का। एक वर्ग है जेएसएससी वाला छात्रों का, जो वर्ग है एक है आपका जेएसएससी वाला, और एक आपका है जेपीएससी वाला। और कुछ लोग ऐसे जो दोनों फॉर्म भरते हैं, जेएसएससी का फॉर्म भरते हैं, जेपीएससी का फॉर्म भरते हैं। लेकिन मेरी ये राय होगी आपको कि अगर आप जेएसएससी पे कंसंट्रेट किए हुए हैं तो जेएसएससी पे लगे रहिए, और कुछ लोग जो जेपीएससी वाले हैं वो अपना जेपीएससी पर लगे रहिए, ठीक है। दोनों का देखिए बीच में कैसा होगा ना, जनवरी के बाद से जब एग्जाम शुरू होगा तो लगातार बैक टू बैक एग्जाम होगा, ठीक है ना। और सबका सिलेबस डिफरेंट है, जेपीएससी का अलग है, जेएसएससी का अलग है, तो में समस्या आपको आएगी। लेकिन जो कंसंट्रेट एक पे करेगा ना वो जरूर जॉब पालेगा। 2000 फिर सुन लीजिए, अब मान लीजिए लगा जेएसएससी का थोड़ा सा उसका लेवल कम है और कूद गया जेपीएससी में, तो मालूम हुआ कि जेपीएससी भी हाथ से गया और जेएसएससी भी हाथ से गया। अब कोई जेपीएससी वाला लगा है और जेपीएससी में ध्यान देकर के भर दिया जेएसएससी में, वहाँ कूद गया। तो हमको लगता है कि एक पे कीजिएगा आप कंसंट्रेट तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। खैर अब तो आपकी इच्छा है कि क्या करेंगे, लेकिन एक पे करने से ज़्यादा जॉब आपको हाथ में सिक्योर रहेगा। तो 17, 18, 19, 20 के लिए जेपीएससी की वैकेंसी आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि वैकेंसी आपका 500 प्लस रहेगा। 500 प्लस मतलब 600 के आसपास, एग्जैक्ट कोई डाटा है नहीं। कोई 800 बोल रहे हैं, कोई 700 बोल रहे हैं, कोई 600 बोल रहे हैं, कोई 500 बोल रहा है। ये सब मैंने बकवास बातें हैं और हमको भी नहीं पता है, चूँकि कार्मिक से कुछ सब अभी आया नहीं है। तो हमको लग रहा है कि वैकेंसी 500-550 वैकेंसी रहेगी, जो कि 4 साल का है। अगर एक वैकेंसी अगर मान लीजिए 150 का होगा भी, अगर 150 भी होगा एक साल में, तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे 600 हो गया। तो 500-550 के आसपास तो वैकेंसी रहेगी। एक समझिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो जेपीएससी वाले लोग हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये 600 वैकेंसी फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। और सिलेबस डिफाइन है। देखिए कुछ बात इसमें है, इसमें कुछ बात कर लेना है कि इस बार जो विज्ञापन जेपीएससी का आने वाला है एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या क्या क्लियर है, तो भाई पीटी में आरक्षण मिलेगा। मतलब जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, चाहे एससी हो, ठीक है, चाहे आपका
कुछ इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निकल बातें, चूंकि इससे बहुत फ़ोन आता है कि इसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो आपका चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, ओबीसी में दोनों 1 भी और 2 भी, या एक नया कैटेगरी अब आ गया है ईडब्ल्यूएस, एक नया कैटेगरी आपका आ गया है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो जनरल कैटेगरी है ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है ना, भूमियार और कायस्थ, और मुस्लिम में आपका शेख, सैयद जो है, ये जो 5-6 समुदाय है झारखंड के, इनके लिए एक कैटेगरी आपका आ गया ईडब्ल्यूएस। तो जेपीएससी पीटी में इस बार एसटी, एससी, ओबीसी में दोनों BC1 BC2 और ईडब्ल्यूएस, इस सब को पीटी में आरक्षण मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि पीटी में यदि आपका जनरल कैटेगरी से मार्क्स ज़्यादा आता है तो आप अपने ही कैटेगरी में नहीं रहेंगे, बल्कि आप जंप करके चले जाएंगे जनरल में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा सा, जो होशियार लोगों को सब पता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। तो इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो फॉर्म भरेंगे अपने कैटेगरी में, वो उनका अगर मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ गया तब वे क्या करेंगे, ये जनरल कैटेगरी में जंप कर जाएंगे, ठीक है, और कम आ गया तो अपने कैटेगरी में ही रहेंगी। तो ये तो थोड़ा सा क्लियर करना बात था। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल बात था ये कि जेपीएससी जेएसएससी में, इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये तो एक बात आपका आ गया। जैसे कि मान लिया जाए जनरल कैटेगरी है ना, मान लिया जाए जनरल कैटेगरी है और उसका जो कट ऑफ है वो आपका 110 मार्क्स या क्वेश्चंस, ठीक है, 110 क्वेश्चन या 220 मार्क्स गया। और अगर मान लिया जाए कोई एससी का मार्क्स आपका आ गया 222, मान लिया जाए कोई एसटी का मार्क्स आ गया 223, मान लिया जाए कोई ओबीसी का मार्क्स आ गया 221, मान लिया जाए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का मार्क्स आ गया 226। ये सारे कैटेगरी जंप करके, ये सब जंप करेंगे, सब जंप करके कहाँ चले जाएंगे जनरल में, ठीक है ना। इसका मतलब पीटी में आरक्षण मिलेगा, जो कि ये छठी जेपीएससी में या जेपीएससी 5वीं जेपीएससी में ये बात नहीं थी। उससे कितना विवाद हुआ, कितना, इससे पता क्या हुआ था, इससे कितना लॉस हुआ था झारखंड के बच्चों का। अब समझिए, कोई भी झारखंड का ओबीसी जो वहाँ का स्थानीय निवासी है, उसका पीटी में नंबर आया है, मान लिया जाए 235, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी वाला का, और कोई बिहार का बच्चा, बिहार का या यूपी का या हरियाणा का मार्क्स आ गया, मान लिया जाए 206, ये पीटी पास था। अब समझिए 206 मार्क्स ला करके बाहर वाला पास कर गया, और जो बेचारा झारखंड का बच्चा था 235 ला करके फेल कर गया। तो इस मामले पर तो इस बार काम हुआ है कि पीटी में आरक्षण मिलेगा, ये पहला बात है। दूसरा बात है मेंस को लेकर के, और एक बात और है कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहेगा आपका 40%। ये तो बात हो गया पीटी में। मेंस में इस बार क्या हुआ, छठी जेपीएससी में मेंस में इस बार सिक्स जेपीएससी में क्या हुआ था कि मेंस एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स को जोड़ दिया गया था। हिंदी और अंग्रेजी का मार्क्स मुख्य परीक्षा में जोड़ दिया गया था। इस बार क्वालिफाइंग होगा, जो नोटिफिकेशन आएगा विज्ञापन का, उसमें क्लियर रहेगा कि भैया आपका हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है, स्कोरिंग नहीं होगा। इससे भी असर पड़ा है। छठी जेपीएससी में वैसे लोग, कुछ छात्र का चयन हो गया है जिनका कि हिंदी अंग्रेजी में काफ़ी अच्छा मार्क्स था, बाकी में कम था, ठीक है।
जिसके चलते भी हुआ है। तो ये सब जो निगेटिव और टेक्निकल बात जिसमें विवाद हो रहा था, जिसमें ज़्यादा हल्ला हंगामा हो रहा था, कोर्ट में केस हो रहा था, तो ये सब पूरा अच्छे से होकर के आ रहा है। तो अब जो है सो आप लोगों को आप लोगों को इस बार के लिए अपना कमर कस के तैयार होइए। तो पहला बात तो हम डिस्कस कर लिए कि भैया 2017, 18, 19 और 20 के लिए 500-550 प्लस या 600 के आसपास की वैकेंसी आ रही है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जनवरी फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ जाएगा। तो पीटी एग्ज़ाम का जो संभावना बन रहा है या बात जा रही है वो आपका मार्च से लेके अप्रैल, मार्च से लेके आपका अप्रैल तक पीटी होने की संभावना है। दिसंबर ख़त्म ही हो चला है, नया साल आएगा, तो जनवरी, फरवरी या मार्च 3 महीने का समय है और 3 महीने के समय में आपको पीटी के लिए अच्छे से काम करना है। कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो तो अच्छी बात है। कुछ लोग चूँकि देखिए वैकेंसी, देखिए सच बात ये है ना कि वैकेंसी जब नहीं रहेगी ना तो इतना उत्साह नहीं बनता है। भले कोई बोले कि हम बिना वैकेंसी आए 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, सब झूठ बात है और बकवास बात है। जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक पढ़ाई के प्रति उतना उत्साह भी नहीं बन पाता है लोगों में, क्योंकि सामने टारगेट लक्ष्य दिखता है तो आदमी पढ़ता है मन लगा के। तो अब लग रहा है आपके चीज़ देखिए, आज जो वीडियो बनाने का, जो आपसे बात करने का उद्देश्य भी है कि अगर अभी तक कुछ लोग आप लोग सचेत नहीं हुए हैं या पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में जैसे विज्ञापन आएगा तो समय उतना मिलेगा नहीं। अब जनवरी, फरवरी या मार्च 3 माह का समय मिलेगा। आपका 2 पेपर है, झारखंड का इतना विशाल पेपर है, इधर पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, झारखंड स्पेशल और मिसलेनियस, इतना बड़ा सिलेबस है आपका पेपर 1 का। तो सब करना पड़ेगा आपको, तो टाइम आपके पास थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा क्यों बात कर लेते हैं कि मार्च से लेके मार्च और अप्रैल में आपका पीटी का एग्जाम हो जाएगा और संभावना है कि जून या जुलाई में आपका मेंस हो जाएगा। अब जैसे मार्च में या अप्रैल में पीटी का ख़त्म होगा तो टाइम कितना मिलेगा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। अगर जुलाई पर, अगर मान लिया जाए इसको, अप्रैल मान लिया जाए पीटी और जुलाई मान लिया जाए मेंस का एग्ज़ाम, तो कितना बचता है? मई, जून, जुलाई, 3 महीना। 3 महीना में आपका, आप समझिए कि 5 पेपर, एक भाषा का पेपर, लैंग्वेज का पेपर और आपका 4 जीएस का पेपर, आसान नहीं होगा। इसलिए अभी कॉम्प्रिहेंसिव हो के पूरा मतलब पूरा होल सिलेबस लेके पढ़ना बैठ जाइए, पीटी से लेके मेंस तक, ठीक है। पीटी और अभी जिनको इस बार जेपीएससी में रैंक एकदम फिक्स करना है कि नहीं हमको निकालना है, जिनको ऐसा लगता है उनको मेरी सलाह है। बाकी जो फॉर्म तो लाखों भरते हैं उससे मतलब नहीं है। जिनको लगता है कि जेपीएससी में इस बार हमको रैंक सिक्योर करना है, एकदम आना ही आना है किसी कीमत में, उनको मेरी सलाह है कि आप सिर्फ पीटी ना पढ़ें। अगर अपना टाइम 90% अपना टाइम आप दे रहे हैं पीटी के लिए, तो कम से कम 10% आप टाइम दें मेंस के लिए भी, ठीक है। आस्था यस दिल्ली में 6-7 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा इतना आइडिया हो गया है कि वास्तव में होता क्या है, ठीक है। सफलता किस पर डिपेंड करता है तो हम बहुत देख चुके हैं। हजारों हजार बिहार के छात्र और जेपीएससी के भी 2 बैच हमारे सामने पास हुआ है, तो इतना तो हमको अकल आ गया है कि भाई वास्तव में जड़ कहाँ है, कमजोरी कहाँ है। तो कमजोरी यही है कि सिर्फ पीटी अगर आप पढ़ते रहेंगे और अचानक पीटी पास करने के बाद, जो कि आपका मेंस का अप्रोच नहीं रहेगा, पीटी पास करना शुरू करेंगे तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा। इसलिए आप देखिएगा कि कुछ जैसे कि दिल्ली या रांची या हजारीबाग के कुछ जो जागरूक छात्र हैं, वे लोग मेंस का तैयारी पहले करते हैं, पीटी का बाद में करते हैं, ठीक है। तो मेरी तो ये तो बात हो गई कि आप मेंस का ही पढ़िए। कम से कम अभी दिसंबर हो गया तो अभी मेंस के लिए आप कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी पीटी तो पढ़ना है, पीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी गेट पास है। भले ही गेट पास है, पीटी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा आपके मुख्य एग्जाम में, लेकिन है तो यहीं से आपका निकलेगा रास्ता ना। पीटी फेल करेंगे तो सब फेल। तो ये तो हो गया आपका पीटी मेंस वाली डेट। ये डेट हम भी जो बोल रहे हैं वो कयास लगा कर ही बोल रहे हैं, कोई ऑथेंटिक मतलब न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो लोगों से बात होती है, कुछ हमारे ही हैं आसपास के लोग बात करते हैं, चलता है पता कि जब विज्ञापन आएगा तो सीन ऐसा ही रहेगा। मार्च से अप्रैल में आपका पीटी हो जाएगा और आपका जून से लेकर जुलाई, हार्डली अगर जुलाई नहीं हो पाया, हार्डली हम बोल रहे हैं अगस्त जाएगा। 2021 में तो इसको होना है क्लियर, ठीक है ना। पीटी का 15 गुना
रिजल्ट रहेगा। तो मान लिया जाए 500 वैकेंसी आती है तो 500 के 15 गुना, या 600 आती है तो 600 का 15 गुना, तो बहुत कॉपी चेक करना भी टफ काम नहीं रहेगा इस बार। तो आपका नवंबर दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो ये तो बात आपका है कि इसकी जी। और कुछ टेक्निकल, चूँकि देखिए अभी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, ठीक है, और PT में बहुत लोगों की समस्या आती रहती है। तो इस पर अगर कुछ समस्या आपको आती है, या PT एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा छोड़ दिया जाए, कौन सा नहीं पढ़ा जाए, जो पहले PT निकालते रहे उनके लिए तो भाई ये वीडियो उतना लाभदायक नहीं होगा। लेकिन जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, जो नए बच्चे अब आए हैं, जो 21 साल का, 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का झारखंड का है, यंग है, उसमें एनर्जी है, युवा है, और उसको लगता है कि नहीं हमको इसे पास करना है, तो उनके लिए कोई समस्या आती है तो हमने शुरू किया है, हेल्पलाइन शुरू किया है, जो जोहार एडू कैंपस है उसके द्वारा आपको शुरू किया गया है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर क्या है? डेली, प्रतिदिन हेल्पलाइन नंबर आपका है 9599624827 है ना। डेली 11 बजे से 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे पर डे आप फ़ोन कर सकते हैं। इसमें PT संबंधी कुछ टेक्निकल बातें, अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो मेन संबंधी कुछ बातें, PT संबंधी मटेरियल, उसके कंटेंट, टेस्ट सीरीज के बारे में, या क्या करना नहीं करना है, कैसे एग्जाम में परफॉर्म करना है, कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, या ST, SC, EBC, OBC, EWS, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर संबंधी कुछ मुद्दा है कि कैसे कब से बनवाया जाए, किसका कौन सा डेट, मतलब किस साल का मान्य होगा, कब का नहीं मान्य होगा, एज संबंधी कुछ मामला, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, सुन लीजिए, इसमें हम एक आगाह कर रहे हैं कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग स्मार्ट बनते हैं, अरे हमको तो सब पता है, हम वही लोग फंसता है। तो इसमें ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा है। इसमें एकदम फॉर्म भरने समय सोच के, समझ के, अच्छे से, अब मान लिया जाए आपका EWS है, अब EWS आपका बना ही नहीं है, अब फॉर्म डाल दिए तो नहीं मान्य होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपको EWS बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है और आप फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद आपका बनता है तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। PT में भले मेन से पास कर लेंगे, फाइनली इंटरव्यू के समय जाएंगे तो आपको छांट दिया जाएगा। तो इसलिए हम आगाह कर रहे हैं कि सब टेक्निकल इशू पे ज़्यादा स्मार्ट मत बनिएगा। आप अगर हमसे नहीं बात हो पाया, हमारे नंबर से नहीं बात हो तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे बात कर लीजिएगा, जो सीनियर आपके उनसे बात कर लीजिएगा। ज़्यादा तेज मत बनिएगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसता है, ठीक है, कैटेगरी में। अच्छा, मान लिया जाए अब वैकेंसी आती है, अब BC2 का वैकेंसी बहुत कम है, तो मेरी राय होगी कि BC2 मत भरिए, सीधे फॉर्म भरिए अब जनरल में। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जिस पे गौर करना है। तो इसमें हम जो है नंबर रखे हैं 9599624827, ठीक है। इस पे या लैंग्वेज कौन सा भाषा चुने, ठीक है, कैसे अच्छा स्कोर कैसे करें, कैसे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करें, कैसे लिखें, बहुत सारी कुछ बातें आपको समस्या आएगी। तो पर डे डेली 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा, इस पर बात कीजिएगा। जो भी हमसे हो पाएगा हम उसका समाधान करेंगे। अगर हम नहीं बता पाएंगे, अगर हमारे रेंज से बाहर होगा तो आपसे हम टाइम ले लेंगे, कि सीनियर से, किसी कार्मिक के स्टाफ से, या JPSC अभ्यर्थी से बात करके आपको हम उसका बताएंगे, देखिए ऐसा ऐसा इसका है। या हम प्रयास करेंगे कि इस टाइम में किसी JPSC अभ्यर्थी को भी जोड़ लिया जाए तो उसको जोड़ लेंगे। कभी कभी टाइम मिले, छुट्टी में रहेंगे तो जोड़ लेंगे उनको। तो ये तो हो गया आपको हेल्पलाइन का 9599624827 में कोई समस्या आती है तो आप 11 से 12 बजे डेली फ़ोन कर सकते हैं। ये बात हो गया, ठीक है। तो पहला बात हो गया वैकेंसी का खबर, दूसरा हो गया हेल्पलाइन। तीसरा एक हम शुरू किए हैं, अभी शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में 10 जनवरी 2021 को हम कर रहे हैं
महा टेस्ट का, जेपीएससी पीटी महा टेस्ट का आयोजन, इसमें आपको पार्टिसिपेट लेना है। ये पूरा निःशुल्क है पूरा, ठीक है। पूरे झारखंड में, या कहा जाए ऑल इंडिया रैंक इसमें जारी किया जाएगा, ऑल झारखंड इसमें रैंक जारी किया जाएगा। तो जो लोग तैयार कर रहे हैं, जो लोग तैयार हैं या तैयारी कर लिए हैं, अगर वो अच्छा रैंक लाते हैं, 1 2 3 रैंक लाते हैं, तो उनके लिए कुछ मेंस में सपोर्ट, कंटेंट के लेवल पे, मटेरियल के लेवल पे, टेस्ट सीरीज के लेवल पे, या कुछ कैश भी, इसके बारे में अलग से थोड़ा सा जेपीएससी जो महा टेस्ट है, पीटी टेस्ट महा टेस्ट, हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। खाली अभी इसको बता देने का ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा होने जा रहा है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? उत्साह। मान लो एकदम बाजार में शून्य रहेगा, कोई ऐसा कोई काम नहीं करेगा, तो आप लोग थोड़ा सा उत्साह नहीं आएगा। तो जो छात्र मान लिया जाए कि गरीब छात्र है और वो पढ़ने में तेज है और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद अच्छा मार्क्स ले आया, तो क्या हो गया? मेंस के लेवल पे, मटेरियल के लेवल पे, खोटा हम पढ़ाते हैं तो खोटा के लेवल पे, या टेस्ट सीरीज के लेवल, सब फ्री हो जाएगा उसके लिए। तो सबसे अच्छा मौका आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। उसका नाम ही रखे हैं जेपीएससी पीटी महा टेस्ट, महा टेस्ट, जो कि होगा आपका 10 जनवरी 2021 को, है ना। इसका टाइमिंग रहेगी 11 से 1 PM और 2 से 4 PM। पेपर 1, पेपर 2। तो जेपीएससी पीटी जो महा टेस्ट है ये निःशुल्क है। ये आयोजित होगा आपका 10 जनवरी को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और कैसा कैसे होगा इसका हम अलग से बना के वीडियो आपको बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा होगा तो मेरे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, बता देंगे। 10 से 11 से 12 जब बात कीजिएगा तो डिस्कस कर लीजिएगा टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपका टाइमिंग होगा 11 से 1 होगा पेपर 1, और 2 से 4 होगा आपका पेपर 2। सवाल आपका बाइलिंगुअल होगा, एकदम झारखंड के पैटर्न पे होगा। जेपीएससी जो सिलेबस पेपर 1 और 2 जो सिलेबस है उसके पैटर्न पे होगा, ठीक है। ऑल झारखंड रैंक जारी किया जाएगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, तो जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत सारा देखा गया है कि जो टेस्ट भी चल रहा है ऑनलाइन या जो भी चला रहे हैं, थोड़ा सा उसमें बाइलिंगुअल का समस्या आता है। तो हम प्रयास किए हैं कि जो टेस्ट हो ये बाइलिंगुअल आपका होगा, उसमें अंग्रेजी भी होगा और हिंदी में होगा। ये निःशुल्क होगा, ठीक है। एकदम ओमार सीट पे होगा, या तो मेरे ऐप पे होगा या तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होगा। कैसे कैसे होगा बता देंगे आपको, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन खाली आपको हम डिस्कस कर दिए। अभी आपके पास समय है 10 जनवरी, 1 माह का समय बचा हुआ है, मैंने आसपास समय है तैयारी के लिए, तैयारी कर लीजिए, हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक बात हो गया, और कुछ खास नहीं है। पहला बात हम लोग किए कि 17, 18, 19 और 20 4 साल की वैकेंसी आ रही है। सीट 550 रहेगा के आसपास। अच्छे से तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। और अभी मेरे पास जेपीएससी पीटी पेपर 2 और खोटा भाषा का जो क्लास है पूरा रेडी है, तैयार है, हम सब रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेपीएससी पेपर 2 खोटा भाषा और जेपीएससी मेंस पेपर 2 खोटा भाषा, जेपीएससी पीटी पेपर 2 आपका झारखंड स्पेशल, ये क्लास आपका रेडी है। दूसरा बात मैंने किया कि कोई समस्या आपको आता है टेक्निकली, या आपको लगता है कि इस बार हमको निकालना है और हमको थोड़ा सा समस्या आ रही है पीटी मेंस के लेवल पे, तो 11 से 12 आप जो है से रखें हेल्पलाइन नंबर 9599624827 पे आप कॉल कीजिए और कॉल करके बात कर लीजिए। कॉल नहीं मिलता है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है ना। और तीसरी बात मैंने किया जेपीएससी पीटी महा टेस्ट जो कि होगा आपको 10 जनवरी को, इसके लिए अलग से हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कैसे कैसे टेस्ट होगा, ठीक है। और थोड़ा सा बात वही लैंग्वेज पेपर के बारे में चल ही रहा था। तो देखिए मेरी राय है कि इस बार जेपीएससी निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रीय भाषा ही ले आप, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी का हाल क्या रहा तो आप देखिए। फिर भी अगर आपका मान लिया जाए यूपीएससी में हिंदी है तो हिंदी रखिए, यूपीएससी में आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश रखिए। मतलब जैसे कुछ छात्र ऐसे झारखंड के हैं जिनका कि यूपीएससी या अदर पीसेस के एग्जाम में एक ऑप्शनल के रूप में है हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, तो उसको ही रखिए। लेकिन बाकी जो छात्र हैं उनको मेरी राय है कि आप
मेंस में हिंदी अंग्रेजी थोड़ा सा ना रखें तो अच्छा होगा, क्षेत्रीय भाषा रखें। क्षेत्रीय भाषा में आपका खोटा है, नागपुरी है ना, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, संथाली है, ये सब रख के एग्ज़ाम पास कीजिए। इसमें ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा स्कोरिंग भी है। और इन सब में अगर टॉप पे कहा जाए तो खोटा है। खोटा भाषा समझिए कि पूरा ये जो बेल्ट शुरू होता है गढ़वा से लेके पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, है ना, से लेके दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, सारे ऐसे ज़िले हैं। इन ज़िलों में खोटा भाषा कहीं कहीं आंशिक और कहीं कहीं पूर्ण रूप से बोली जाती है। जहाँ आंशिक बोली जाती है वहाँ पे प्रभाव है किसी भाषा का, जैसे भोजपुरी का या मगही का या बंगाली का, है ना, या उड़िया का प्रभाव है। और जहाँ पूर्ण बोली जाती है, जैसे कि मान लिया पूर्ण बोलने वाला कौन हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये सब जिला एकदम शुद्ध खोटा भाषी जिला है। तो यहाँ के छात्रों को मेरी राय है या मेरा उनको सजेशन है कि आप जो है सो खोटा भाषा ऑप्ट कीजिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पास पढ़िए, कहीं और भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मेरे पास भी एक विकल्प के रूप में है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं कहीं और पढ़ना है तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। लेकिन इस बार जेपीएससी में रिजल्ट सिक्योर कीजिए। तो ये मेरी मतलब कि मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरी शुभकामना होगी और आपके लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये दो तीन बिंदु पे आज हम लोग बात डिस्कस कर लिए। अब अगला जो बनाएंगे वीडियो बात करेंगे जेपीएससी पीटी महा टेस्ट के बारे में। वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है ना। टाइमिंग आपका होगा 11 से 1 होगा, 2 से 4 होगा, 10 जनवरी को होगा। हम और बात कर लेंगे। और कोई समस्या आती है तो नंबर है ही आपका, है ना, 9599624827। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। और आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। और देखिए 2021 में वैकेंसी आएगा। जो जेएसएससी वाले हैं उन लोग अभी मतलब दुखी ना हो, जेएसएससी की भी प्रक्रिया चल रही है और आशा है कि आने वाले समय में जेएसएससी में नई वैकेंसी भी आएगी और एग्जाम भी होगा। नियोजन नीति पे अभी झारखंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें स्टे नहीं लगा, स्टे जो लगाया गया, स्टे जो आग्रह किया गया था उसको नहीं लगाया गया। इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो भी माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। तो आशा है कि सब जो विवाद है सब खत्म होगा, कोर्ट का केस खत्म होगा, नई नियोजन नीति बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पे जो एग्जाम लेती है जेएसएससी, एग्जाम होगा और सबको जॉब मिलेगा। सरकार ने कहा भी है कि 2021 जो है सो नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो आशा है कि 2020 जो मनहूस की तरह बीत गया वो 2021 ना बीते और 21 में आपको नया जॉब मिले। और झारखंड में एक जो युवा वर्ग में जो असंतोष फैल गया है, थोड़ा सा निगेटिविटी और असंतोष कम हो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ऑल द बेस्ट।